संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत आज दिल्ली प्रदेश को यहाँ पर एक गुंडा महिला मुख्यमंत्री मिल गया। आप सोचेंगे कि हम इनको गुंडा क्यों कह रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथियों, इनका नाम रेखा गुप्ता है और ये दिल्ली प्रदेश की आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और साथियों, इन्होंने यहाँ पर अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से इतनी गंदी गंदी बातें लिखी थी केजरीवाल के प्रति, वहीं और विरोधी पार्टियों के प्रति, और वहीं साथियों यहाँ पर विश्वविद्यालयों के प्रति। और यहीं पर साथियों इन्होंने एक बयान भी दिया था, जिस बयान में साथियों सीधा युवाओं को लेकर और यहाँ पर साथियों सरकारी स्कूलों को लेकर और वहीं साथ जितनी भी सरकारी संस्थान है उनको लेकर यहाँ पर अपमानजनक टिप्पणी किया था। और वहीं साथियों ये जब मेयर का चुनाव यहाँ पर हार गई थी तो उसमें साथियों कितना आक्रमण हुई थी और यहाँ पर गुंडागर्दी इन्होंने किया था अधिकारियों के ऑफिस के अंदर, वो सब आपके बीच रखेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको जब से शाम को ये पता चला है कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, तो इन्होंने साथियों यहाँ पर आपको बताया, तो इन्होंने यहाँ पर सारा अपना जो पुराना बयान है, जितना विवादित बयान था, वो सब हटाने के लिए इन्होंने कोशिश किया। उससे पहले साथियों कुछ युवा साथियों ने इनके उस बयान को ट्वीट तो किया था, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया और वो बयान दोबारा अपलोड किया। और वहीं साथियों आपको बताया तो इनको आज यहाँ पर शपथ में पता क्या लेना चाहिए था कि कुछ शपथ लेना चाहिए जो भूल गए, जैसे कि तो माँ बहन की गालियां दूंगी, कुछ भी फ्री नहीं रहने दूंगी, और शिक्षा महंगी कर दूंगी, और विश्वविद्यालय बंद करवा दूंगी, महिला समझकर धोखा मत खाना, महिला विरोधी हूं और रहूंगी। इनको साथियों यह कहीं ना कहीं आज अपने शपथ ग्रहण में जरूर कहना चाहिए था। जिस तरीके से साथियों इनका यहाँ पर रवैया है, ऐसा कह सकते हैं जिस गुंडे की तरह काम कर रही थी ये। और अब जब एक संवैधानिक पद पर ये मौजूद है तो साथियों इनकी ये मजबूरी है कि संवैधानिक पद पर ये इसमें आसीन है तो असंवैधानिक तरीके से काम करेंगी, ना कि इस तरीके का ये माहौल बनाएंगी। ऐसे ऐसे गुंडागर्दी अब नहीं कर सकती, क्योंकि संवैधानिक पद है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा उस पद पर आसीन है ये। अब इनको उसके दायरे के अंदर काम करना होगा। मगर साथियों जो इन्होंने दायरे का उल्लंघन किया अपने पावर में न रहते हुए, अगर वो आपके बीच रखें, युवाओं ने यहाँ पर जो एक वीडियो शेयर की पहले तो अभी वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत साथियों अगर आपको यहाँ पर बताएं तो इनका साथियों यह बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साथियों अगर आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों बयान देती हुई नजर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप का ही भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे मेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। साथियों किस तरीके से यहाँ पर अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ पर दिल्ली में जो वर्तमान में आज समझ लो वर्तमान के मुख्यमंत्री हो ही चुकी हैं रेखा गुप्ता जी, वो किस तरीके से कमीना और ऐसे तेरे बाप का तू यहाँ का नहीं है, ऐसे चीजों का प्रयोग कर रही हुई। साथियों आपको आगे बताएं तो दूसरे ट्वीट में यहाँ लिखा है, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्हें अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। यहाँ पर सर देखिए कितनी अपमानजनक चीज लिखी इन्होंने। वही लिखा है, आफ्टर कमिंग बैक मीडिया एक्स केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था।
ये देखिए साथियों। और वहीं साथियों अजीत अंजुम ने इस पर लिखा है, दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ट्वीट हैंडल से दो काम यहाँ पर दनादन हो रहे हैं। पहला, अपमानजनक ट्वीट खोजकर डिलीट करना, दूसरा बधाई देने वाले नेताओं की शुक्रिया अदा करना। यहाँ पर साथियों उन्होंने अपना जो ट्वीट डिलीट किया उधर आप देख सकते हैं। और वहीं साथियों यहाँ पर अगर आपको बताएं तो यहाँ पर ट्रिबल आर्मी ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, साले फ्री का खाते हैं। ऐसा कहना किसका है? यहाँ पर रेखा गुप्ता जो वर्तमान में इस समय आज शपथ ली हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लिखा है, 10 रुपए देकर हॉस्टल में रहते हैं, 50 साल तक पीएचडी के नाम पर पड़े रहते हैं, 1 लाख का मोबाइल रखते हैं और यहाँ पर 8,000 के जूते पहनते हैं, 300 रुपए हॉस्टल के फीस भरने पर आंदोलन करते हैं। ये सारे देशद्रोही हैं। जेएनयू को तत्काल बंद कर देना चाहिए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि यह उनकी शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ पर भी सवाल खड़ा करता है कि जेएनयू भारत की शीर्ष विश्वविद्यालय में एक है जिसने देश को कई विद्वान नेता और नीति निर्माता दिए हैं। यह वही विश्वविद्यालय है जहां से केंद्र सरकार के कई नेता भी पढ़े हैं और जिसने वैधिक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया है। किसी भी शिक्षण संस्थान का बिना ठोस आधार के निशाना बनाना तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आती है, यहाँ पर शिक्षा को लेकर ऐसे बयान दे रही हैं और यहाँ पर छात्रों को लेकर ऐसे बयान दे रही हैं, तो इस पर यहाँ पर इनको ट्रोल किया जा रहा है लोगों के द्वारा। जो भी यहाँ पर साथियों बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी वो आपके बीच रखा। वही साथियों आज यहाँ पर रेखा रानी हैशटैग 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और इनके साथियों यहाँ पर लाजवाब ट्रोल होती नजर आ रही हैं। वही साथियों जब ये शपथ नहीं ली थी तो इनके अकाउंट में करीब यहाँ पर 18,000 से फॉलोवर्स थे और इस समय इनके यहाँ पर फॉलोवर्स 10 लाख से अधिक हो चुके हैं। तो ये पावर होती है साथियों एक मुख्यमंत्री की, उसको फेम और यहाँ पर वैल्यू देने के बाद उसका कैसा यहाँ पर नतीजा होगा ये आप लोगों ने देखा। और अभी फिलहाल ये कैसे काम करती है दिल्ली प्रदेश में, ये बहुत जरूरी है देखना। तो आखिर देखते हैं कि कैसे काम करती है दिल्ली प्रदेश में, क्या जिस नीतियों की ये पहली यहाँ पर उजागर करती है क्या उन्हें उसी नीतियों पे काम करेंगे या फिर कुछ अलग काम करेंगे। जो भी इनकी नीतियां देखने को मिलेगी वो आपके बीच रखेंगे। स्पेशल वीडियो साथियों थी इसलिए आपके बीच कहा कि शेयर करते हैं, नहीं तो यहाँ पर बहुजन समाज से रिलेटेड खबर ही आपको देखने को मिलती रहती है।